हाय गाइस, मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, आज की वीडियो में लेकर आया हूँ यूपी में एग्ज़ाम होने वाला है आर ओ अथवा एपीएस का। और यूपी का ही एक महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है यूपी पुलिस एग्ज़ाम। उसको ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो लेकर आया हूँ ये अनेकार्थी शब्द। इससे भी ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। चलो बढ़ते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे क्या कहते हैं? आस्तिक। और एक क्वेश्चन ये आता है, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है तो उसको क्या कहते हैं? नास्तिक। नास्तिक कहने का अर्थ, जो मनुष्य ईश्वर की भक्ति में विश्वास करता है तो उसको क्या कहते हैं? आस्तिक। और जो भक्ति में विश्वास नहीं करता उसको क्या कहा जाता है? नास्तिक। ऐसे ही अगला प्रश्न है, जिसे काटा न जा सके तो उसको क्या कहते हैं? अकाट्य। अकाट्य कहने का अर्थ काटना होता है, काटना। तो इससे पहले यदि किसी शब्द से पहले आ लग जाता है तो वो उसका अपोजिट बन जाता है, काटना। यानी कि जो जिसे काटा नहीं जा सकता उसे क्या कहते हैं? अकाट्य कहते हैं। ऐसे ही तीसरा प्रश्न है, जो पढ़ना लिखना जानता हो तो उसको क्या कहते हैं? साक्षर। अब प्रश्न ये आता है, जो पढ़ना लिखना जानता है उसे तो साक्षर कहते हैं, लेकिन जो पढ़ना लिखना नहीं जानता है उसे क्या कहते हैं? निरक्षर। क्या कह सकते हैं उसको? निरक्षर, या फिर इसे कह सकते हैं अनपढ़। अनपढ़। ऐसे ही अगला है, जिसका पति मर गया हो उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विधवा। विधवा नारी। इस तरीके से कहते हैं, जिसका पति मर जाता है तो क्या कह देते हैं? विधवा नारी। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं, जो शिक्षा देता है तो उसको क्या कहते हैं? शिक्षक। शिक्षक कहते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं? अध्यापक। अध्यापक। अध्यापक का भी क्या है? पर्यायवाची शब्द है ये, शिक्षक। अगला प्रश्न है, पिता की हत्या करने वाला तो क्या कहते हैं? पितृहंता। एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि माता की हत्या करने वाला तो क्या कहते हैं? मातृ हंता। मातृ हंता, यह है माता की हत्या, यह है पिता की हत्या। अगला प्रश्न है, जो कहा न जा सके तो इसको क्या कह सकते हैं? अकथनीय। कथन होता है टिप्पणी देना। क्या है? टिप्पणी देना। यदि इससे पहले मैं ए लगा दूं, अकथन, तो जो पढ़ा न जा सके, और ई की मात्रा और यह जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जो कहा न जा सके, उसको क्या कहते हैं? अकथनीय। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, 100 वर्ष की आयु पूरी करने वाला तो क्या कह सकते हैं? शतायु। शताब्दी मत कर देना, 100 वर्ष का समय कहलाता है शताब्दी। शताब्दी। और ये क्या है? जो 100 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, क्या कहलाता है? शतायु कहलाता है। अगला, जिसकी गणना न की जा सके तो क्या कह सकते हैं? अगणनीय कह सकते हैं, या फिर अगणित कह सकते हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, सत्य आचरण करने वाला क्या कहलाता है? सदाचारी। क्या कहलाता है? सदाचारी कहलाता है। जो सत्य हमेशा बोलता है तो उसको क्या कहते हैं? कहते हैं सदाचारी कहते हैं।
अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपना, जो कभी जन्म नहीं लेता। क्या कह सकते हैं? जो कभी जन्म नहीं लेता। जैसे क्या कह सकते हैं? जैसे ईश्वर है, तो ईश्वर कोई जन्म नहीं लेता है? नहीं। नश्वर है, तो क्या कह सकते हैं इसको? अजन्मा। जिसका जन्म ही नहीं हुआ हो धरती पर, क्या कहा जाता है? अजन्मा कहलाता है। ऐसे ही 12वां है, किए गए उपकार को न मानने वाला। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। उपकार को न मानने वाला क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कृतघ्न। अगला है, जिसको ईश्वर में विश्वास न हो, तो इसको क्या कहते हैं? नास्तिक। क्या कहा जाता है? नास्तिक। और जो विश्वास करता है तो उसको क्या कहा जाता है? आस्तिक। क्या कहा जाता है? आस्तिक। अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जिज्ञासु कहलाता है। क्या है? जानने की इच्छा। जिज्ञासा नहीं होता? जिज्ञासा भी क्या अर्थ होता है? जिज्ञासा जानना, किसी के बारे में जानना। तो क्या कहता है? जो इच्छा रखने वाला होता है तो वो क्या कहलाता है? जिज्ञासु कहलाता है। अगला प्रश्न है, 100 वर्ष का समय क्या कहलाता है? शताब्दी कहलाता है। उस 100 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तो वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? शतायु। अगला है, दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? अपराह्न कहलाता है। अगला है, वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो क्या कहलाती है वो? वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो क्या कहलाता है? विधुर कहलाता है। विधुर। अगला है, जिसका कोई स्वामी या रक्षक न हो तो क्या कहलाता है? अनाथ। कहने का अर्थ, इस दुनिया में किसी का अगर नहीं है तो वो क्या कहलाता है? अनाथ कहलाता है। अगला है, जिसकी उपमा न हो क्या कहलाता है? निरूपम। और जिसकी उपमा हो क्या कहलाता है? वो कहलाता है रूपम। अगला है, जो शब्द कुछ जानता हो, कुछ जानता है, यानी क्या है? सर्वज्ञ। तो इसको कह सकते हैं सब कुछ। सब कुछ का अर्थ होता है इस धरती पे कोई भी जो बचा हुआ नहीं है, वो सबके बारे में जानता है, तो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? शब्द सर्वज्ञ। वो सर्वज्ञ कौन है? ईश्वर। इस धरती पे ईश्वर सभी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी। जल्द ही इससे अच्छी और वीडियो लेकर आऊँगा। फ्रेंड्स, आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।